नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम मध्यकालीन इतिहास के समान ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं से संकलित हैं। और यह इस वीडियो श्रृंखला का दूसरा भाग है। तो चूँकि वीडियो सारे प्रीवियस ईयर्स हैं तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में पोलो का प्रचलन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुर्कों ने। दूसरा प्रश्न है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। चौथा प्रश्न है, तैमूर लंग के या तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। पांचवा प्रश्न है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रत्ती, जिसको संस्कृत में रत्तिका कहते हैं। छठा प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। सातवां प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1398 ईस्वी में। आठवां प्रश्न है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नवां प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश डैश बलबन था? तो उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। 12वां प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हुमायूं का मकबरा। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद उसका सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सितार। 13वां प्रश्न है, नई फारसी काव्य शैली सबके हिंद या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। 14वां प्रश्न है, किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो सॉरी, फर्स्ट दोबारा फिर से पढ़ता हूँ। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता। 15वां प्रश्न है, किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। 16वां प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर में है का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 17वां प्रश्न है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। 18वां प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक यानी कि ऑप्शन ए। नहरों पर ही दूसरा सवाल है 19वां, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना।
कि जो पहला सुल्तान अगर पूछेगा तो गयासुद्दीन तुगलक, और उसको विस्तृत जाल बिछाने वाला पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक करेंगे। ठीक ना, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है ये। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिल्ले इलाही। 21वां प्रश्न है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। 22वां प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी। 23वां प्रश्न है, रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत या सत्ता से हटाने, ठीक ना, करने में किसका हाथ था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुर्कों का। 24वां प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तुंगभद्रा। 25वां प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही उत्तर है गुलबर्गा। गुलबर्गा ही जो है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। 26वां प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हम्पी। 27वां प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। 28वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाबर। 29वां प्रश्न है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, श्रीरंगम आदि मंदिरों के सामने बने, ठीक है, राय गोपुरम का निर्माता कौन था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। 30वां प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मदुरई, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका। 31वां प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो जैसा आपको पता ही है कि चार मीनार हैदराबाद में है, और इसका जो निर्माण कराया था उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओली कुतुब शाह। 32वां प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बीजापुर। 33वां प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह। 34वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिहर व बुक्का। 35वां प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेल्लारी। 36वां प्रश्न है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संगम। 37वां प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। 38वां प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक का नाम क्या था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। 39वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भू राजस्व। 40वां प्रश्न है, अठवण क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भू राजस्व विभाग। 41वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि। तो यह परीक्षा में अक्सर कई बार पूछा गया है प्रश्न, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अष्टदिग्गज कौन थे, तो 8 तेलुगु कवि थे। 42वां प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थलों में से किसे पूर्व का सिराज या
सिराज हिंद कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जौनपुर। 43वां प्रश्न है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विजयनगर काल। 44वां प्रश्न है सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। 45वां प्रश्न है कश्मीर का अकबर किस कश्मीरी शासक को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जैन उल आबदीन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 46वां प्रश्न है कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृत। 47वां प्रश्न है जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेंकट द्वितीय। 48वां प्रश्न है अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अहमद शाह प्रथम ने। 49वां प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हम्पी। और बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम 50वें प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हम्पी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा और काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।